मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद, 3 साल कारकर्दगी को तबाही और बर्बादी करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुफाहमत तो दूर की बात है, इनसे तो बात भी नहीं करनी चाहिए। मौजूदा हुकूमत को बाहर रखकर बाकी जमातों को इकट्ठे होकर मुल्क का सोचना चाहिए। हुकूमत के इलेक्शन में धांधली के मंसूबों को रोका जाए। नवाज शरीफ का एहतसाब नहीं बल्कि इंतकाम लिया जा रहा है, मजीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चचा कौमी हुकूमत और भतीजी कौमी मफाहमत की बातें करती है। मरियम सफदर इल्तिबा के पीछे छुपने की कोशिश कर रही हैं। नवाज शरीफ भगोड़े बनकर बाहर बैठे हुए हैं। ये लोग एहतसाब को इंतकाम की शक्ल देकर माल बनाते और शोर मचाते हैं। फारूक हबीब का जवाबी वार शहबाज गिल कहते हैं, कैलिब्रेट क्वीन और करप्ट लीडरों से मफाहमत नहीं हिसाब लेना है। NRO के मुतलाशी अफराद कभी धमकी और कभी पैर पड़ते हैं। अपोजिशन के खदशात हकायक पर मबनी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले पर एतमाद में लिया जाए। एहसन इकबाल का मुतालिबा, कहा कैसे पता चलेगा कि किसी EVM का सॉफ्टवेयर तब्दील नहीं हुआ। बाबर अवान बोले, 2023 के आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। कानून साजी का अमल रवां साल मुकम्मल हो जाएगा। सेनेट या मुश्तरका सेशन में जाना पड़ा तो जाएंगे। अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं। एहसास कहने वालों को एहसास ही नहीं। 50 लाख घर बनाने का वादा करके गरीबों के घर गिरा दिए। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। बिलावल भुट्टो पुरज़्म बोले, दुनिया ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सराहा, PTI ने मजाक उड़ाया। मौजूदा हुकूमत ने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ पीपल्स पार्टी की नकल की है। इक़्तिदार में आकर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेहतर अंदाज में चलाएंगे। कराची में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन, जामशोरो हाई टेंशन लाइन में फनी खराबी से शहर का 80% इलाका बिजली से महरूम हो गया। 1900 में से 1400 फीडर्स ट्रिप कर गए। हेल्प सेंटर सिस्टम भी बैठ गया। के इलेक्ट्रिक का 986 फीडर्स के जरिए बिला तातुल बिजली फराहम करने का दावा। सिंध के मुतादिद शहरों की बिजली भी गायब। हेस्को रीजन के 71 ग्रिड स्टेशन बंद हो गए। 12 अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची में शदीद गर्मी के बाद मौसम में नरमी, मुख्तलिफ इलाकों में तेज और हल्की बारिश। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। दिन भर सूरज आग बरसाता रहा। पारा 40 पर जा पहुंचा। शिद्दत 44 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब का शहर का दौरा, इमरजेंसी नाफिज कर दी। कहा, सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। हलीमा आदिल ने रद्द अमल में कहा, विफाक ने नाले साफ किए, सिंध हुकूमत ने दोबारा भर दिए। कराची को कचरा कुंडी बनाने का जिम्मेदार कौन है? गैर मुल्कियों के इनखला के बाद अफगानिस्तान में सूरत हाल मामूल पर आने लगी। शहर शहर फतह का जश्न जारी। कंधार में अमरीका की छोड़ी गई हमवीज पर मार्च में सैकड़ों अफराद की शिरकत। काबुल एयरपोर्ट को फाल बनाने के लिए कतर का तैयारा तकनीकी टीम को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया। दोहा में तालिबान रहनुमा शेर मोहम्मद अब्बास का कहना है, 2 दिन में नई अफगान हुकूमत का ऐलान कर दिया जाएगा। चीन की काबुल को तामीर नौ में मदद देने की पेशकश। वादी पंजशेर में तालिबान की पेशकदमी जारी। उजलत में इनकला अफगान अवाम को तनहा छोड़ने के मुतरादिफ है। यही वो गलती थी जो 90 की दिहाई में की गई। आलमी बरादरी इस गलती को ना दोहराए और अफगानों को तनहा न छोड़े। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ा गया तो खित्ते में दहशतगर्दी की नई लहर फैल सकती है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा तालिबान के हौसला अफजा बयानात पर आलमी बरादरी एतमाद का मुजाहरा करे। महंगाई का तूफान, अवाम परेशान। CNG की कीमत में होलनाक इजाफा। सिंध में 30 रुपए इजाफे के बाद कीमत 180 रुपए हो गई। कराची में गवाला गर्दी, दूध की कीमतों में एक बार फिर मनमाना इजाफा। आइंदा इतवार से कीमत में 20 रुपए इजाफे का ऐलान। बिजली 1 रुपए 37 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा ने फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में समात मुकम्मल कर ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।